हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के हम लोग विषय में देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारा जो है पार्ट 14 वाला है। प्री टीसीए कोर्स का जो हम लोग कोर्स स्टार्ट करें हैं उसका जो है ये 14 पार्ट है। ठीक है, बाकी के जो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अगर आप उन सबको नहीं देखे हैं तो आप जा करके उनको पहले आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिए और इस तरीके से आप हमारे साथ जो है बने रह सकते हैं। हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने जो है आज के नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे हमने देखा था पिछले वाले क्लास में कि जनरेशन के टाइप पर, ठीक है, कितने प्रकार के जो है कंप्यूटर्स को बांटा गया है, कितने जो है पार्ट्स में डिवाइड कराया गया है कंप्यूटर को। तो हमने देखा कि फर्स्ट से लेकर के 5th जनरेशन तक कंप्यूटर्स, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर नहीं देखा है तो आप जा करके बैक वाला जरूर देखिए। ठीक है, अभी जो है आज हम देखेंगे दूसरे तरीके से बांटने का जो तरीका है ये है आपका डेटा प्रोसेसिंग के बेस पर, कि डेटा प्रोसेसिंग के बेस पर आप कंप्यूटर को कितने तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और देखिए बीच में ऐड का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बना है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि पूरी तरह से मैकेनिकली या फिर बोल सकते हैं कि सुई के, ठीक है, सुई का इस्तेमाल करके जो है डेटा को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद या फिर जो है आपका डिजिटल जो है कंप्यूटर है, ये आपके वैसे कंप्यूटर्स है जो कि सारे जो है डिजिटली वर्क करते हैं। और हाइब्रिड ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों करके मिला करके बने, जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह में हो गया आप सभी का ये। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके इन सभी को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में जो है होगा कि एनालॉग कंप्यूटर आखिर क्या है। इसको आपने तो देखा है, आपने इस्तेमाल भी किया, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये एनालॉग कंप्यूटर इस तरीके के डिवाइसेस को भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड ओनली टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। ठीक है, एनालॉग डेटा, एनालॉग मतलब क्या होता है, सिग्नल। ठीक है, एनालॉग मतलब कि बोल सकते हैं कि एनालॉगली वर्क करना, ठीक ना। इट प्रोसेस डेटा कंटिन्यूसली, जैसे कि डू नॉट टेक ब्रेक्स सच एज मेजरिंग टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वोल्टेज, डेप्थ एक्सेट्रा। It measures continuous changes in physical quantity machine। ये एक इस तरीके का मशीन है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग केवल एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को लगातार प्रोसेस करता है, यानी कि तापमान, रक्तचाप, वोल्टेज, गहराई आदि को मापने जैसे ब्रेक नहीं लेता। यह भौतिक मात्रा में निरंतर परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में रखें तो आपका थर्मामीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर आपको तापमान नापने के लिए, बैरोमीटर हो गया, ठीक है, वायु का दबाव मापने के लिए। साथ ही साथ आप लोग का जैसे ऑडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आप मशीन का नाम आप सुन रहे हैं, ये सारे के सारे जो है एनालॉग कंप्यूटर के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स द स्पीड। ठीक है, तो स्पीडोमीटर भी क्या है, हमारा एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, इसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर इन द बॉडी विथ अ थर्मामीटर्स हेल्प एंड वेट्स आवर बॉडी विथ अ वेटिंग मशीन। ठीक है, तो वेट भी करने के लिए तो वो क्या करता है कि कंटिन्यूसली, ठीक है, जो इसमें आप देखे होंगे इस तरीके का एक डेटा होता है। ठीक है, और यहाँ से एक सुई निकला होता है और ये सुई ऑटोमेटिकली जो है आगे पीछे करता है, इधर से उधर जो है, और यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए होते हैं, तो इसी को बोलते हैं एनालॉग जो है काम करना। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो कि बोल सकते हैं कि मापन प्रक्रिया को कंटिन्यूसली सुई के माध्यम से या फिर जो है बोल सकते हैं कि लिखावट के माध्यम से, ठीक है, डिजिटली नहीं, लिखावट को मापने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका हिंदी रूप। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये आपका एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है।
इस तरीके से आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, ये जितनी भी चीजें हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक सुई है, ठीक है, सीधा लाइन नहीं यहाँ पर सुई है और ये जो है निरंतर जो है आगे पीछे करता रहता है और इससे पता चलता है कि किसमें कितना वोल्टेज है या फिर जिस भी चीज को ये मापने का प्रयत्न करता है, जैसे कि हवा का जो है बहने का बोल सकते हैं, ठीक है, हवा कितने स्पीड से चल रहा है, या फिर मान के चलते हैं तापमान मापना हो गया, वोल्टेज मापना हो गया, ठीक है। तो इन सभी को जो है इस्तेमाल करा जाता है एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है बढ़ेंगे। नेक्स्ट के बाद जब आप डिजिटल कंप्यूटर आप देखोगे तो डिफिनेशन बहुत ही सिंपल रखी है, अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विथ क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट्स, ठीक है, यानी कि वैसे ऑपरेशंस या फिर वैसे लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर कैलकुलेशंस जो कि क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, डिजिट में, ठीक है, डिजिट में रिप्रेजेंट करता है, यूजुअली इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, 0 और 1 में। बाइनरी डिजिट सिस्टम क्या होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव नंबर है और ये आपका नॉन पॉजिटिव नंबर 0 और 1 में ही कंप्यूटर जो है हम आज का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्तमान समय में, ये जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी डिजिट में ही डेटा को संभाल कर रखता है, चाहे आप वीडियो आप उसमें सेव कर रहे हो, ऑडियो, कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये 0 और 1 की भाषा में ही उसको जो है स्टोर करके रखता है। तो एक कंप्यूटर जो अंकों के रूप में प्रदर्शित मात्राओं के साथ गणना और तार्किक संचालन करता है, आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो उस तरीके के हम कंप्यूटर सिस्टम को जो है डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें से आप देख पा रहे हो, पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि हमने बोला कि इसमें ये आपका जो है डिजिटल कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में भी आपके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो इन पार्ट्स को आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि माइक्रो कंप्यूटर में भी आपके लगभग 3 पार्ट्स होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और एक हैंडहेल्ड, ठीक है। तो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप सीपीयू, ठीक है, इस पे बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर एक साथ लगाने की प्रक्रिया संभव हो पाई, गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज व्हिच आर गिवन एज अंडर, ठीक है। नीचे में जो आपको दिख रहा है ये 3, तो माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप सीपीयू के आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया। इन्हें आगे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार है। पहला आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर है और हैंडहेल्ड कंप्यूटर है। तो इसको याद करने में आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है, और जैसा इसका नाम है वैसा जो है इसकी क्वालिटी है। जैसे कि आप देख रहे हो माइक्रो, ठीक है, तो माइक्रो क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर जो थे उसके काफी छोटे थे, ठीक है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर, छोटे प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, सिंगल चिप सीपीयू, तो इसीलिए माइक्रो कंप्यूटर्स। और ये किन किन में इस्तेमाल होता है, तो डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, हैंडहेल्ड में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप क्या होता है और हैंडहेल्ड क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। A desktop computer is a personal computing device designed to fit on the top of a typical office desk, ठीक है। यानी कि ये कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस है और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके ऑफिस के डेस्क पर इजीली जो है सेट हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है। इट हाउसेस द फिजिकल हार्डवेयर that makes a computer run and connect to input devices such as the monitor, keyboard and mouse uses interface with। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे एक विशिष्ट कार्यालय डेस्क के शीर्ष पर फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भौतिक हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है और इनपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये जो है एक सिंगल जगह पे, ठीक है,
एक सिंगल जगह पे और इसको रखा जाता है, और ये सारे सिस्टम जो है एक जगह से दूसरे जगह हिलाए नहीं जाते हैं, ठीक है। ये ऑफिस वर्क के लिए होता है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर है। और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप का कहने का मतलब क्या, डेस्क मतलब क्या होता है, मेज, ठीक है। यानी कि ये मेज और ये टॉप, यानी कि मेज के ऊपर रखकर कंफर्टेबली जो है डेस्क के ऊपर फिट होने वाले कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। यानी कि डेस्क के ऊपर जो है कंप्यूटर को रख के फिट किया जा सके, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी आपको याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ये जो है एक जगह पे स्थिर रख के इस्तेमाल किया जाने वाला जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आप इसको एक जगह से दूसरे जगह ले नहीं जा सकते हैं, और ना ही इस दौरान अगर ले भी जा रहे हैं तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जो है करके ले जाना पड़ेगा, और इसके बीच में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए इसी परेशानी को दूर करने के लिए आप सभी को एक और इसमें आपको नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा लैपटॉप, जो कि पोर्टेबल है और ट्रांसफरेबल भी है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने योग्य होता है, ठीक है। तो चलिए हम जो है जल्दी से हम लैपटॉप को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है डेस्कटॉप का आप देख पा रहे हो कि डेस्कटॉप में केवल ये आपको 2-3 चीजें नहीं होती है, काफी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपका सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका अलग से प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेबकैम हो गया, स्कैनर हो गया, और भी बहुत सारे इसमें सारे लगने वाले केबल्स हो गए, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत सारा जो है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको लगातार मिलती रहनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब इन सभी को एक जगह रख करके सभी को एक साथ कनेक्ट करके चलाया जाए, ठीक है। और ये जो है डेस्कटॉप पे रख के चलाने योग्य होता है, ठीक है। विदाउट डेस्कटॉप इसको चला पाना जो है बहुत परेशानी वाली बात है, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम जो है एक दूसरा जो है टाइप देखेंगे, लैपटॉप, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखेंगे जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, देखिए ध्यान में रखिएगा लैप, ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है लैप और टॉप। एक बना है लैप प्लस में बना है क्या, टॉप। लैप मतलब होता है गोद, ठीक है। गोद, गोद कहने का मतलब क्या, कि जैसे कि गोद हो गया, दोनों पैर को सामने में करके आप पैर के ऊपर रखकर भी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। गोद के ऊपर, और टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर। वहां पे क्या था, हमने पीछे देखा था डेस्क के साथ मिलकर बना था टॉप, यानी कि डेस्क के ऊपर रख के चलाने वाले डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, दोनों को ऐड कर देंगे तो। और यहाँ पे लैप यानी कि गोद में रख के चलाने वाले लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को क्या बोलेंगे, लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप भी सिंपली बोल सकते हैं आप इसको, लैपटॉप कंप्यूटर बोल सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। इज अ स्मॉल पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, जिसको शॉर्ट में पीसी, पर्सनल कंप्यूटर क्या बोलते हैं, पीसी, विथ अ स्क्रीन एंड अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो इसमें क्या क्या होते हैं, स्क्रीन भी होता है, और इसी में मॉनिटर का कार्य कर देगा आपका, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी होता है, इसमें कीबोर्ड भी आपका संग्रहित रहेगा, माउस के जगह पे आपको टच पैड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो लैपटॉप्स आर फोल्डेड शट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड thus are suitable for mobile use. Its name come from lap, देखिए आया lap, as it was deemed practical to a place on a person's lap where when being used। एक लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर वाले एक छोटा पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसे वो पीसी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें स्क्रीन, अल्फा न्यूमेरिक की और माउस के लिए क्या होते हैं, टच पैड होते हैं। लैपटॉप परिवहन के लिए बंद हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको फोल्ड करके आप इसको आसानी से बैग में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार मोबाइल जो है उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। इसका नाम गोद से आता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल होने पर किसी व्यक्ति के गोद में रखना व्यवहारिक समझा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करके रखा जा सकता है। और अगर वो बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें जो है बैटरीज ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं, जिसको कि चार्ज करने के बाद आप इसका जो है रास्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने सफर में भी इसको आप आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। और डेस्कटॉप जितना जो है आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है डेस्कटॉप के जैसा ही पावरफुल भी होता है, ठीक है। और कैमरास वगैरह इसमें, स्पीकर, सारी चीज इसमें इनबिल्ड होते हैं, तो आप आसानी से इसको आप कहीं पर भी रास्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे लैपटॉप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा लैपटॉप जो है फोल्डेबल होता है। तो ये हमारा स्क्रीन का वर्क कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। मॉनिटर का, ये आपका मॉनिटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका वेबकैम मिल जाएगा, यानी कि अगर आप चाहे वीडियो कॉलिंग्स करना तो वो भी आपको पॉसिबल है। स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स मिल जाएंगे, डीवीडी ड्राइवर मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, माउस के लिए टच पैड मिल जाएगा, और सीपीयू इसके अंदर में जो है सारे सीपीयू के सारे पार्ट्स इसके अंदर में होते हैं, ठीक है। और बैटरी भी इसमें इनबिल्ट होता है। सो एक जो है लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए बाहर से कोई भी चीज इसमें लगाना कोई खास जरूरी नहीं है। आप अपनी मर्जी से लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इसको जो है आप सिंगली जो है यूज कर सकते हैं बिना किसी अदर सिस्टम को डाले हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। तो चलिए हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर या फिर इसको हम टैबलेट भी बोलते हैं, ठीक है। टैबलेट, टैबलेट वो वाला नहीं जिसको हम खाते हैं, ये टैबलेट जैसे कि आपको टैब बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब देखिए, अ हाईली मोबाइल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड अ पीडीए, पीडीए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, was originally built for function as a person scheduling assistant. Today, handheld computers frequently provide a convenient connection to the internet using wireless technology. ठीक है, तो जिस तरीके से आप मोबाइल यूज करते हैं उसी तरीके से ये आपके हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपके एंड्रॉयड फोन्स और जो आपका बोलते हैं कि टैबलेट या फिर जो पीडीए है, ठीक है, ये सभी को आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जितने भी मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को एक साथ रख सकते हैं, जिसको पीडीए बोल सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब देखिए, एक अत्यधिक मोबाइल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर जिसे पीडीए व्यक्तिगत डिजिटल सहायक भी कहा जाता है, मूल रूप से व्यक्तिगत शेड्यूलिंग सहायक के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था। आज हैंडहेल्ड कंप्यूटर अक्सर वायरलेस तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट से एक सुविधाजनक कनेक्शन प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार आप अपने मोबाइल फोन्स में जो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके आप यूट्यूब वीडियोस या फिर बहुत सारी जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, तो ये सब उसका जो है एक छोटा सा एग्जांपल है। और हैंडहेल्ड कंप्यूटर जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप की तुलना में थोड़े कम पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है आपके हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स है, और ये आप देख पा रहे हो हैंड में, ठीक है, एक जो है हाथ में पूरी तरह से जो है आसानी से पकड़ में आने योग्य है, ठीक है। और अगर आप बोले कि जो टैबलेट है, टैबलेट में तो कीबोर्ड बाहर नहीं होता है, ठीक है, टैबलेट में कीबोर्ड बाहर नहीं होता है। तो उसमें जो कीबोर्ड होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल कीबोर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, फिजिकल कीबोर्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हो माउस का वर्क करने के लिए आपको जो है यहाँ वहाँ घुमाने के लिए आपको है ये आपका माउस का लेफ्ट राइट बटन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये आप देख रहे हो। और ये सारे जो है कीज दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो ये बोल सकते हैं कि एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर है। लैपटॉप और डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और ये उससे कम थोड़ा पावरफुल होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पे जो है बंद करते हैं। और वीडियो देखने के आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आप हमें जो है सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।